हाय गाइस। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम प्रोजेक्ट चार्टर्ड के हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस मीटअप में। इस डॉक्यूमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जब भी अ, जब भी किसी बिजनेस को किसी भी प्रोजेक्ट की जरूरत होती है, लाइक हम लोग एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और हमें कहीं से कोई रिक्वायरमेंट आई है कि हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर जो है वो बनवाना है। तो उस हवाले से जो पहला डॉक्यूमेंट आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी का डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपने बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को देता है, वो प्रोजेक्ट चार्टर्ड होता है। अब प्रोजेक्ट चार्टर्ड के अंदर बेसिकली वेरी वेरी लेसर इंफॉर्मेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टीम को ये इंप्रेशन देने के लिए होती है कि दिस इज द कंप्लीट थिंग इन अ शॉर्ट फॉर्म, जिसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं होती। जिस प्रोजेक्ट को हम इनिशिएट करने जा रहे हैं, ताकि वो उस हवाले से स्कोप को जो है वो मद्देनजर रखें और जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल भी कर सकें, और ये है कि उस स्कोप को वो पूरी तरह से जो है प्रोटेक्ट भी कर लें। इसका एक समझ लीजिए कि फॉर्मेट होता है। वैसे तो एक से ज्यादा फॉर्मेट होता है, लेकिन इसके फॉर्मेट में है क्या, इसके फॉर्मेट में इसकी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि दिस इज अ इंटरनल डॉक्यूमेंट, सो इट इज इंटरनल प्रोजेक्ट चार्टर। डेट आ गई। अब इसकी स्टार्ट डेट क्या है इस प्रोजेक्ट की, एंड डेट क्या है इस प्रोजेक्ट की, क्लाइंट एबीसी प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा है, उसका यूआरएल आ गया। इन केस ऑफ वेबसाइट, ये वेबसाइट का प्रोजेक्ट चार्टर्ड है और इसका वर्जन क्या है, 1.0। अब इसमें ओवरव्यू ओवरव्यू आएगा, तो लाइक जो एक एक शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन कि दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर यूज ऑफ लाइक दिस कंपनी, द क्लाइंट करंट साइट डज नॉट रैंक हाईली एनफ। तो क्लाइंट को एक वेबसाइट चाहिए, अपनी वेबसाइट को रीडिजाइन करवाना है, क्योंकि उसकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट के ऊपर जो है वो ट्रैफिक बहुत लो है। तो वो अपनी वेबसाइट को इनहेंस करना चाहता है। तो ये तो हो गई, आई मीन उसकी एक्सपेक्टेशन क्लाइंट की। अब इसके बाद क्या है कि इसमें फीचर्स कौन कौन से होंगे। लाइक इसमें होम पेज होगा और होम पेज के ऊपर लोगो होगा, लेफ्ट साइड पे सर्च बार होगी, मिडल पे राइट साइड पर जो है वो कार्ट का ऑप्शन होगा, जो ई कॉमर्स के अंदर होता है, चेकआउट का ऑप्शन। और फुटर के ऊपर न्यूज़लेटर होंगे, प्रोडक्ट कैटेगरीज होंगी गूगल में। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज एज पर अप्रूव थीम, जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग पेज होती है ई कॉमर्स पर वो। और इसके बाद प्रोडक्ट डिटेल पेज, द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, जिसमें उसको कलर्स भी चाहिए, उसको साइज भी चाहिए, उसको प्राइस भी चाहिए। कार्ड लिस्ट शुड बी कंसिस्ट ऑफ इमेजेस, टाइटल, मॉडल, कलर। तो जैसे ही आप चेकआउट के पेज पे जाओ तो वहां पर इस किस्म की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जहां पर हम इमेज देख सकें उस प्रोडक्ट का, उसका मॉडल नंबर आ जाए, उसका कलर आ जाए। ये इंफॉर्मेशन इस पेज पे। फिर क्या चाहिए उस पे, लाइव चैट चाहिए। जो चैट विंडो होती है आपके मोस्टली जो है वो राइट बॉटम कॉर्नर के ऊपर लाइव चैट। और मिनिमम स्टेप्स जो चेकआउट के, ये रिक्वायरमेंट है कि जी जल्दी जल्दी से वो चेकआउट कर सके कोई भी कस्टमर इसकी इसकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आए तो। कॉन्टेक्ट अस फॉर्म जो है उसमें एक 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 रिक्वायरमेंट है कि आप कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के ऊपर जब भी कोई कस्टमर आएगा तो उसका रिकॉर्ड इंटरनल सीआरएम, एक
अलग से सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जाके सेव भी हो जाएगा, ताकि जो कस्टमर है उससे बाद में कोऑर्डिनेट कर सके। इसके अलावा प्रोडक्ट कैटेगरी पेज के किस किस किस्म की कैटेगरीज होंगी इस पूरे ई कॉमर्स में। तो आपने ये देखा कि इसका जो फीचर लिस्ट है, इसका जो स्कोप है, वो कितना ही लाइक प्रिसाइज किस्म का, विदाउट एनी इमेजेस, विदाउट एनीथिंग, और इसको लिखा गया। और दिस इज बाय द वे द वन पेज डॉक्यूमेंट, इट शुड नॉट बी मोर देन वन पेज। इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है और इस क्लास से आप बनाते हो। इसके अलावा डाटा माइग्रेशन अगला इसका जो रिक्वायरमेंट है, नहीं जी डाटा माइग्रेशन का की नीड नहीं है। और डाटा एंट्री में लिखा हुआ है कि जी एटलीस्ट आपने 50 प्रोडक्ट्स जो है वो इसमें ऐड करने हैं एट द टाइम ऑफ लॉन्च। इंटीग्रेशन लाइक एक्सटर्नल इंटरफेसेस से जो है वो इंटीग्रेशन भी करनी है, जिसके अंदर शिपिंग एंड पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन के, जैसे पेमेंट मर्चेंट अकाउंट होता है, आप चेकआउट के लिए यूज करते हो अपने कार्ड को, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को चार्ज करने के बाद, वो इंटीग्रेशन चाहिए। और इसके अलावा शिपिंग की इंटीग्रेशन, लाइक आप यूपीएस या आप डीएचएल के थ्रू अपनी जो है ये पार्सल भेज रहे हो, तो उसकी भी एक थर्ड पार्टी लाइक। और इसका सेटिंग अप यूआरएल, डीएनएस ट्रांसफर, ये यूआरएल को सेटिंग अप कैसे, तो ये एक वेरी हाई लेवल, बट इसमें तमाम पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है, हमें ये वाली जो है इंफॉर्मेशन चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट। और इस डॉक्यूमेंट पर साइन ऑफ लिया जाता है बिजनेस से कि नाउ दिस इज वी आर गोइंग टू डेवलप अंडर डेवलपमेंट टीम। तो इसमें अगर आपको कोई लाइक इसमें चेंजेस हैं, आप अभी हमें बता दो, वरना दिस इज द स्कोप विच वी लर्न। तो इसके अलावा एक और यहाँ पर आप बॉक्स बनाते हो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, अदर देन अबव, अगर मजीद कोई इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज ऑल अबाउट द इंटरनल प्रोजेक्ट चार्टर। आई होप कि आप लोगों को एक इसकी इसकी समझ लग चुकी होगी कि बेसिकली ये होता क्या है, ये कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, ये किस वक्त इंटेंशिएट किया जाता है, और ये किसके लिए होता है। थैंक्स वेरी मच।